शांति। तो आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सचिन भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही मेधावी छात्र रहे डॉक्टर सचिन भाई जी ने अपनी MBBS की पढ़ाई 2002 में गोल्ड मेडल के साथ पूरी की और 2003 में आपका भाग्योदय हुआ। आपको विशाल डायमंड हॉल में बैठने की अनुमति मिली, भगवान से मिलने की आपको सुंदर भाग्य मिला। उस हॉल में बैठकर भगवान की दृष्टि जब आप पर पड़ी और उनके महावाक्य आपके कानों पर पड़े, आपकी किस्मत ही बदल गई। वैसे तो चले थे आप पहले हद के सन्यासी बनने, लेकिन भगवान की दृष्टि और महावाक्य से जीवन बदल गया, बेहद के सन्यासी बन गए और फिर भगवान की पढ़ाई को पढ़ने में लग गए। लेकिन चूंकि अभी सिर्फ MBBS ही किया था तो उस लौकिक पढ़ाई को भी आगे जारी रखा। मधुबन से बाबा से मिलन करने के बाद आपने पढ़ाई की लौकिक भी, MD किया, कुछ फेलोशिप प्रोग्राम्स किए, कुछ डिप्लोमास किए। बहुत कम समय में ये सारी डिग्रियां, डिप्लोमास और फेलोशिप के सर्टिफिकेट आदि आपने प्राप्त कर लिए। और फिर मुंबई में जो अंधेरी में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपने इंटेंसिविस्ट के रूप में ICU और ICCU में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद तो आपने क्लिनिकल असिस्टेंट के रूप में भी हिंदुजा हॉस्पिटल में सेवाएं दी और भी कई हॉस्पिटल में, बेंगलोर में, लातूर में आपने अपनी सेवाएं दी। और फिर 2002 में आप आ गए माउंट आबू में और ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत हो गए। वर्तमान में वहाँ पर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है और इंटेंसिविस्ट है। तो अपनी जो डॉक्टरी क्वालिफिकेशन है उससे भी मानवता की सेवा कर रहे हैं और जो भगवान का ज्ञान मिला उसके द्वारा भी ब्राह्मणों के साथ बैठकर एक तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाकर सबको ज्ञान मार्ग में आगे चलने, योग की गहराइयों में उतरने का श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो आज भी हम सब के बीच में एक सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में है बाबा। मुरलियों के अंदर अहो मम माया, ये वाक्य कई बार यूज करते हैं अलग अलग तरीकों से। कई बार तो वो भक्त जो भक्ति में भगवान को याद करते हैं और जब भगवान आ गए हैं लेकिन उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब बाबा कहते अहो मम माया। और कई बार जिन्होंने सुनकर उसके बच्चे बन गए हैं, श्रीमत पर चलना आरंभ किया है पर पूरी श्रीमत नहीं पालन करते, तब भी बाबा कहते अहो मम माया। और तब भी बाबा कहते अहो मम माया जब श्रीमत को फॉलो करना तो दूर, बाबा को ही फारक्ती दे देते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से बाबा अहो मम माया का एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं।
आज उसकी डिटेल हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता डॉक्टर सचिन जी से। ओम शांति। एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति किसी गांव में रहता था। सारे दिन भर कईयों से उसके झगड़े होते थे। रोज की एक नई झंझट। सारे गांव वाले उससे परेशान थे और वो खुद भी अंदर ही अंदर परेशान था। रोज झगड़े। अचानक एक दिन किसी साधु को, किसी तपस्वी को देखकर उसके मन में वैराग जागा। और वैराग ऐसा जागा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो हिमालय में चला गया और वहाँ पर एक वीरान गुफा में बैठकर तपस्या करने लगा। संसार से, जन समुदाय से संपर्क टूट गया। प्रकृति, मौन, एकांत। दिन ब दिन तपस्या गहन होती चली गई। सब कुछ भूल गया उसे संसार। कुछ हफ्ता, कुछ मास और धीरे धीरे कुछ साल, और ऐसा करते 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 30 वर्ष गुजर गए। एक ही गुफा में, एक ही स्थान पर, संसार के सभी भोग उपभोग सबसे विरक्त, एक रस अवस्था। खबर दूर दूर तक भी फैल गई कि ऐसा कोई तपस्वी है जो इतने लंबे काल से एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहा है। और अभी 30 वर्ष लगभग हो गए हैं। वहां नीचे कुंभ का मेला लगने वाला था। कुछ भक्त लोग उसके पास आए और कहने लगे, आप इतनी तपस्या करते हो, अब इस तपस्या का फल संसार के लोगों को भी मिलना चाहिए, कृपया आकर उपदेश करें। इन 30 सालों में मन इतना निर्विकार हो गया था उसका, इतना शांत। वो भूल ही गया था वो क्रोध, वो स्वभाव, वो पुराना जीवन, वो सब कुछ। उसने कहा ठीक है, चलता हूं। बाहर निकला और कई लोग उसके शिष्य बन गए। उसकी अमृतवाणी सुनने के लिए कई लोग उत्सुक थे और वो नीचे गांव की तरफ आया। कुछ प्रवचन किए और फिर लोगों ने कहा कि आप कुंभ के मेले को देखने चले। और जैसे कुंभ का मेला होता है, भीड़ भाड़, लोग दौड़ रहे, भाग रहे, उस भीड़ में वो जाता है। हजारों की, लाखों की भीड़ है। कोई उसे इधर से धक्का दे रहा है, कोई उधर से धक्का दे रहा है। और फिर किसी एक व्यक्ति ने उसके पैर के ऊपर इतने जोर से पैर रखा कि अब उसे नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। सीधा उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम्हारी ये जुर्रत! वहां तक ही नहीं, उसे मारने भी लगा।
पहले ही सुबह से परेशान था, इतने लोगों ने धक्का दिया। शिष्यों ने छुड़ाया, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप तपस्वी हैं, पुलिस आ जाएगी, छोड़ो उसे। वो सोचने लगता है ये कैसे हो गया, 30 साल तो कभी क्रोध समीप भी नहीं आया, मैं तो भूल ही गया था कि क्रोध भी कुछ होता है। इतनी निर्विकारी अवस्था हो गई थी और आज ये कहां से क्या प्रकट हो गया। एकदम से होश में आया। हिमालय पर कोई चुनौती नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई परिस्थितियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यहां वो सब है। क्रोध तो गया ही नहीं, वो वहीं था। 30 साल लंबा समय है, वो संस्कार वहीं बैठा था। वो सोचता है ये क्या हो गया, और फिर मन में कहता है वो व्यक्ति कहाँ है जिसको मैं पकड़कर मार रहा था, मुझे उसके चरण छूने चाहिए, क्योंकि 30 साल में जो हिमालय ने नहीं सिखाया उस व्यक्ति ने सिखा दिया। भाग जाना मार्ग नहीं, भागना नहीं, जागना मार्ग है। वो कहता है अब मैं यहीं रहूंगा बाजार में, सभी चुनौतियों के बीच, सभी विघ्नों के बीच, सभी परिस्थितियों के बीच, सभी समस्याओं के बीच, और यहां रह के अब साधना करूंगा। जैसे मेरे ये 30 वर्ष तो व्यर्थ चले गए। अध्यात्म में व्यक्ति आगे तो बढ़ जाता है, ऊपर से दिखाई भी देता है कि ये बहुत आगे गया है, परंतु कुछ न कुछ अंदर छिपा है, परंतु कुछ न कुछ, कोई न कोई संस्कार, कोई न कोई आदत, कोई व्यसन इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसके सामने संपूर्ण ज्ञान, योग, धारणाएं और सेवाएं एक पल में व्यर्थ हो जाती है। वो आवेग, वो फोर्स इतना तीव्र है कि जब सबकॉन्शियस माइंड से वो बाहर निकलता है, चेतन मन पर जो कुछ बसाया था वो सब खो जाता है। इसलिए कई बार मुरलियों में आता है, कितना अच्छा ज्ञान में चलते हैं, कितनी अच्छी सेवाएं करते हैं, कोर्स करते हैं, सेंटर पर रेगुलर जाते हैं, दूसरों को कोर्स कराते हैं, और फिर अचानक एक दिन क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। कोर्स करंती, कोर्स करावंती, बाबा का बनंती, दूसरों को बाबा का बनावंती, सेवा करंती, मधुबनावंती, भट्टी करंती। ओह मम माया, बाप को फारकती देवंती। अचानक कहाँ खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर जो कुछ दिया था बहन जी को, कहते हैं बहन जी वो जो टेप रिकॉर्डर दिया था ना, उसका थोड़ा काम था 4 दिन के लिए, और ओम शांति।
मार्ग कठिन है। मुरलियों में आता है मंजिल बहुत ऊंचे, मंजिल बहुत ऊंचे, कठिनाई बहुत है। सहज राजयोग ब्रैकेट में क्या, महाकठिन, अत्यंत कठिन। जितनी बड़ी मंजिल होगी उतना बड़ा त्याग आवश्यक है, जितना बड़ा लक्ष्य उतना श्रेष्ठ त्याग। मुरलियों में आता है वो जो मटके बेचने वाला होता है, जब हम मटका खरीदते हैं तो उसको भी ठोक ठोक कर देखते हैं, क्या मैं तुमको विश्व की बादशाही ऐसे दे दूंगा? मैं भी क्या करता हूं, ठोक ठोक कर देखता हूं एक एक आत्मा को। जब तक ठोकरे नहीं खाओगे तब तक ठाकुर बन नहीं सकते। अकल किससे आती है, ठोकरे खाने से या बादाम खाने से? इस मार्ग में हार होगी, जीत होगी, गिरेंगे फिर उठेंगे, परंतु एक बात हमेशा याद रखनी है, ना अपनी हार अंतिम है ना उनकी जीत अंतिम है। एक बात हमेशा याद रखना है, समर तो शेष है फिर भी युद्ध अभी जारी है। माना कि हार खाली है परंतु युद्ध अभी शेष है और सब अपने अपने रीति से बढ़ रहे आगे। जब भी एक दूसरों को मिलो तो एक ही बात कहना, कौन सी? शिखर पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? शिखर पर। तुम चाहे जिस मार्ग से जाओ, हमें मिलना वही है, शिखर पर मिलेंगे। उसी तरह एक दूसरा सन्यासी था, वो भी तपस्या करने लगा, कठोर तपस्या। सुबह अमृत वेले उठना, स्नान करना नदी के ठंडे पानी में, तपस्या में बैठना, सुबह थोड़े फल खाना, फिर तपस्या में बैठना, दोपहर को थोड़े से फल खाना, फिर सारे दिन भर तपस्या करना, शाम को थोड़ा कुछ खा लेना, फिर रात्रि ध्यान के लिए बैठना। ऐसी उसकी दिनचर्या, संसार से दूर, अकेला। उसी जंगल में एक दूसरा ऋषि कहीं रहता है और उसकी एक सुपुत्री है। वो कन्या एक दिन उस सन्यासी को देखती है, उसे बड़ा आकर्षण होता है, इतना तेज, इतना त्याग। वो भी ऋषि कन्या ही है, वो भी तपस्विनी है, पर उसे एक अद्भुत सा आकर्षण होता है उस योगी को देखकर, और वो सोचती है क्यों ना मैं इस योगी की थोड़ी सेवा करूं। पर उसे ये भी ख्याल है कि योगी ब्रह्मचारी है, मेरी वजह से उसका ब्रह्मचर्य टूटने ना पाए, इसलिए वो अपने आप को छिपा कर रखती है और उसकी सेवा करती है। जब वो नदी पर जाता है या कहीं और जाता है तब वो वहाँ फल रख देती है, कभी जल रख देती है, कभी उसका जो आसन है वहाँ फूल बिछा देती है, गुप्त रीति से उसकी सेवा करती रहती है। और वो तपस्वी, उसे कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी तपस्या में मगन है, और वो ऋषि कन्या उसकी सेवा में मगन है गुप्त रूप से। एक दिन अचानक वो तपस्वी तपस्या कर रहा है, आंखें बंद है और वो आके जल रखती है, अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो उसे देख लेता है।
देखकर आंखें बंद कर देता है। वो कन्या वहाँ से चली जाती है, पर उसे इतनी आत्मग्लानि होती है कि उस सन्यासी ने मुझे देख लिया, शायद उसकी तपस्या भंग हो गई या उसके मार्ग में मैं बाधा बन जाऊं। रात भर आत्मग्लानि से पीड़ित रहती है। सुबह निर्णय करती है कि मैं अब इस जंगल में नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, और वो चली जाती है। तपस्वी अपनी तपस्या में मगन है, और अब तो उसकी तपस्या और ही तीव्र हो गई है, इतनी तीव्र, धीरे 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 अन्न का त्याग करने लगता है, धीरे धीरे जल का भी त्याग कर देता है, और बस तपस्या में, इतनी तपस्या। और जैसे दिखाते हैं शास्त्रों में, जब भी धरती पर कोई तपस्या करता है तो प्रॉब्लम किसको होता है? इंद्र को। तो उसका सिंहासन डोलने लगता है। वो कहता है क्या करे, ये तो मान ही ना, बहुत कुछ करता है तपस्या भंग करने के लिए, तपस्या भंग नहीं होती है। आखिर में इंद्र भी हार मान जाता है, उसके सामने नतमस्तक होता है कि मैं प्रसन्न हूं, बोलो तुमको क्या चाहिए। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कुछ भी मांगो, क्या तुम्हें स्वर्ग चाहिए? मैं अपना स्वर्ग तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। वो तपस्वी कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? किस लिए इतनी कठोर तपस्या? क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए? अभी तुम्हें मोक्ष दिला देता हूं, परमानेंट लिबरेशन। वो कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इंद्र कहता है फिर तुम्हें क्या चाहिए बताओ। वो तपस्वी कहता है वो कन्या कहाँ है? स्टोरी समाप्त। वो कन्या कहाँ चली गई? तपस्वियों के जीवन में और योगियों के जीवन में भी सूक्ष्म वासनाएं तभी रह जाती है। जो वन में रहते थे, कभी किसी का चेहरा उन्होंने देखा नहीं, क्या खाते थे, फिर भी उनको भी माया ने नहीं छोड़ा। और हम इस संसार में रहते हैं, माया की, रावण की पहली चाल थी। ये ब्राह्मण लोग सिनेमा देखने नहीं जाते, तो इनके घर में क्या ला दिया? टीवी ला लिया। पर कोई कोई इतने पक्के हैं कि टीवी भी नहीं देखते। फिर रावण ने अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज की। हर एक के हाथ में मोबाइल थमा दिया। पहले वो पुराना मॉडल आता था, उसमें कुछ नहीं रहता था, वो फिर भी सेफ था। और अभी उसमें सारी दुनिया है। एक क्लिक, ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार की यात्रा। ओहो मम माया, ये कैसे हो गया? भगवान को भी आश्चर्य लगता है। और वो कब ऐसा कहता है, ऐसी हम 21 पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला, अभी अभी मुरली थी संडे को, लास्ट संडे। सारे ज्ञान का सार है एक शब्द, कौन सा? स्मृति। बाप ने आकर सबसे पहली स्मृति तुम्हें दिलाई कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। रोज मुरली में एक ही बात कितनी बार अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से आती है कि तुम ये देह नहीं, तुम आत्मा हो। इतना समझाने के बाद भी, इतना रोज रोज समझाने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं? स्वयं को देह ही समझते हैं। रोज भगवान आकर श्रृंगार करते हैं, उदाहरण देते हैं बाबा भैंस का। भैंस को नहलाते हैं, धुलाते हैं, और फिर जाके क्या करती हो? कीचड़ में बैठ जाती है। ये शरीर मिट्टी है।
कीचड़ है। मिट्टी खाना, मिट्टी देखना, मिट्टी से खेलना, मिट्टी को स्पर्श करना, नीचे गिराता है। दादियाँ कैसे पक्की थी इस बात पर। चंद्रमणि दादी जी का उदाहरण है, जब हंगामा हो रहा था हापुड़ और अलग अलग जगह पर, परंतु इंदिरा गांधी जी ने वो जो CID भेजा था, सबने सुनी है कहानियां। उसने शायद हाथ लगाया या कुछ किया था। उसने ये नहीं बताया मैं CID हूं, वो तो गुप्त रूप से आया था, देखने आया था कि ये जो ब्रह्मा कुमारी से कैसे है, ये लोग अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते वास्तव में ऐसा है। तो उसका शायद हाथ लग गया। दादी ने कहा, तुम कौन हो, तुमने हाथ लगाने की हिम्मत कैसी की, तुमको पता है ये शरीर क्या है, किसका है, ये भगवान को अर्पित समर्पित शरीर है, खबरदार इस शरीर को हाथ लगाया तो मैं पुलिस में जाऊंगी। हाउ डेयर यू टच दिस बॉडी। उसने कहा, अरे मैं तो CID ऑफिसर हूं, मैं तो देखने आया था, परीक्षा लेने आया था, मुझे माफ कर दो। एक ही स्मृति, ये शरीर हम नहीं, और शरीर से संबंधित जो कुछ है वो हम नहीं, ये शरीर के भोग विलास हमारे नहीं, ये देह भगवान को समर्पित है। कोई देहधारी, कोई पुरुष शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। फिर भी इतना समझाते हैं बाबा रोज रोज, फिर भी स्वयं को देह समझते हैं, क्योंकि लंबे समय का संस्कार है, बहुत काम करना पड़ेगा, और इस काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण धारणा है अमृत वेला, सुबह सुबह उठकर। जिसका अमृत वेला ही ढंग का नहीं है, ठीक नहीं है, डावाडोल है, नींद में गुजरता है, स्थिर नहीं है, कभी 3, कभी 3:30, कभी 4। मधुबन में आते हैं तो ठीक रहता है, वहां जाते तो सब गड़बड़ हो जाता है। अपनी दिनचर्या को ऐसे सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि धीरे धीरे स्थिर हो जाए। लास्ट हफ्ता कितनी सारी मुरलियां चली, हर एक में एक ही चीज आई, रात को जागो। रात है कमाई करने के लिए, रात को जागकर पारलौकिक साजन को याद करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यदि अमृत वेला कोई लेट उठ रहा है तो दिनचर्या में हलचल रहेगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला प्रभु प्रेम से स्वयं को इतना भर दो कि सारे दिन भर फिर किसी भी देहधारी का प्यार आकर्षित नहीं करेगा। प्रभु प्रेम से स्वयं को भर दो, और 2 बजे के बाद उठना अर्थात आलस, जो कुछ करना है वो 3:30 से पहले। बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा दिनचर्या में। जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी भोजन करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा भोजन को। रात में जो कुछ कर रहे हो, ऑल द डिजिटल माया, सबको एक तरफ करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर 8, 8:30, 9, 9:30 तक सो सकते हैं। सारा सोशल मीडिया सब कुछ हटा के मुझे अमृत वेला प्रभु प्रेम का अनुभव करना है। अलर्ट होकर बैठो, अमृत वेला, पावर आएगी, धारणा की शक्ति। मधुबन में ऐसे कितने भाई हैं, हमने देखा है, एक दिन भी अमृत वेला उनका मिस नहीं हुआ है। ऐसे भी 1-2 लोग हैं जो अभी तक ज्ञान सरोवर भी नहीं देखा उन्होंने,
कोई मतलब नहीं है। ये बाबा की भूमि है और ये मैं हूं और ये तपस्या है, बस। उनका कहीं कहीं पर नाम नहीं है, कोई उन्हें जानता नहीं, ना ही कभी उन्होंने कोई भाषण दिया, पर उनका जीवन ही भाषण है। इतनी पक्की धारणा है। अभी अभी लालदेव भाई जी ने शरीर छोड़ा, संदेश में बाबा ने कहा इस बच्चे की कभी भी कहीं पर भी आंख नहीं डूबी। कितनी बार हमारे पास आए, कितनी बार एडमिट किया उनको, कितनी अनासक्त वृत्ति, कितनी मधुबन निवासियों को हमने अपने आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए हॉस्पिटल में देखा इतने सालों में। कहीं कोई आंख में कुछ भी डूबा, कहीं डूबी हुई नहीं है। बाबा बाबा बाबा। कितनी दादियों को हमने इन आंखों से अपने आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए देखा, सीरियस कंडीशंस में देखा, यहाँ प्रिक वहाँ प्रिक वहाँ प्रिक। कितनी बार दादी जानकी के साथ रहे गए, डिटैच्ड शरीर से ही। इतना पेन। याद है हमें, मुंबई से एक बार दादी को लेके आए थे, इतना इलाज चल रहा था परंतु बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसी इस कंडीशन हो गई कि अब दादी नहीं बचेगी। हीमोग्लोबिन 4-5, ब्लीडिंग कंटिन्यूअस, इंडोस्कोपी 1 बार 2 बार 3 बार, कहीं कुछ सोर्स ही नहीं पता चल रहा है ब्लीडिंग हो कहाँ से रहा है। कंडीशन सीरियस होती रही। आखिर सब बड़ों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि अब छोड़ो, जो कुछ करना होगा मधुबन में होने दो। वापस लेके आ गए, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कितने और प्रयोग करेंगे डॉक्टर्स वहाँ के भी। लेके आ गए। शांतिवन जब पहुँचे, जिस कार में आए थे वो कार पूरा खून ही खून था उसमें। दादी ने कहा बस मुझे मधुबन ले चलो। मधुबन में आए, मधुबन में वहीं पर उनको ब्लड चढ़ाया, सब कुछ किया। 3 दिन में ठीक, चौथे दिन डायमंड हॉल में थे भाषण देने। ओ दहाड़ होती है ना जैसे शेरने की, वैसी डिटैच्ड। ये एक ही पुरुषार्थ है, अमृत वेला। शक्तिशाली बना दो। दिन भर में इतनी सेवाएं हैं, इतने लोग हैं, इतना कारोबार है, इतने लोगों से मिलना जुलना है, वो गुम हो जाता है। काम सुबह करना है। सुबह ट्रेन को पटरी पर डाल दो, अपने आप चलती रहेगी दिन भर। अमृत वेले की किताब है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो कल अमृत वेले की किताब लिटरेचर डिपार्टमेंट से ले लो। जिन्होंने पढ़ी है वो भी ले लो और उसको कई बार पढ़ो। तब तक पढ़ो जब तक एक एक लाइन उसकी याद ना हो जाए। सारी समस्याओं का उत्तर अमृत वेला है। इसको पूछने से उसको पूछने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे बात करूं, उससे बात करूं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई उत्तर नहीं देगा। उत्तर अमृत वेला है। परमात्मा उत्तरों का सागर है। ही इज द ओशन ऑफ ऑल आंसर्स। सीक हिम, दैट्स इट। पहला। दूसरा, अरे वो बाप जो तुम्हें विश्व की बादशाही देता है उसको भूल जाते। उन जानवरों को भी देखो, वो जानवर भी अपने माँ बाप को नहीं भूलते, तुम भूलते हो। ओह ममा माया, ये कैसी माया है, अपने बाप को ही भूल जाते हो। क्या हमने वास्तव में बाबा को अपना बनाया है? अपना रियली सबकॉन्शियस माइंड में वो समाया हुआ है। हमने इतने अन्य ब्राह्मण आत्माओं को भी देखा, एक ऐसी ब्राह्मण आत्माओं को देखा, उसने इतनी सेवा की, पर जब मृत्यु का समय था तब बाबा बुद्धि में था ही नहीं। मसाला डोसा और मसाला डोसा खाते खाते ही आत्मा शरीर से बाहर गई। वही याद था बस, दूसरा कुछ याद ही नहीं। बीमारी की उस समय में जब बेहोश होता है, हमने दादियों को देखा बेहोशी की अवस्था में भी बाबा बाबा निकल रहा था। और बहुत सारी ऐसी आत्माओं को भी देखा जिन्होंने बहुत सेवाएं की, परंतु मृत्यु के समय
बाबा की याद नहीं थी, मम्मी, आई ग, माँ, लौकिक के किसी की याद थी। तब होश नहीं था, पर याद किसी और की थी। सेवाएं तो बहुत की, परंतु ज्ञान भूल गया, योग भूल गया। यही भूल गया कि द सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट, उसको फर्स्ट बना दिया। और जो सेवा जिसमें ज्ञान नहीं, योग नहीं, त्याग नहीं, तपस्या नहीं, वैराग नहीं, वो सेवा सफल नहीं होती है। वो सेवा ही माया बन जाती है। सेवाओं के जंगल में तपस्या खो ना जाए, साधनों के जंगल में साधना खो ना जाए। तो उसकी याद बहुत एकांत में तपस्या करनी पड़ेगी, जब वो इतना पेनेट्रेट हो जाए डीपली अंदर ही अंदर। अभी अभी जो है वो ऊपर 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 है। सेंटर की एक माता थी, तो बाबा 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 बहुत सेवा बहुत सेवा बहुत सेवा, और अचानक एक दिन कुछ चुप गया तो एकदम मम्मी मम्मी करने लगी। तो बहन जी ने पूछा, मम्मी को याद करते हो तुम? तो उसने बड़ा युक्ति, मैं बाबा को ही मम्मी कह रही थी। संभाल ली सिचुएशन को। भगवान को अपना बना लेना। गॉड अलोन इज रियल, ऑल एल्स इज अनरियल। वो एक ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। उस एक में ही संसार समाया हुआ है। कभी कभी एक दूसरा योग का प्रयोग, शिव बाबा की बिंदी जो है बस उसको देखते रहना। भक्ति में कहते हैं त्राटक। ऐसा एक बार योग करो कि बस उसी को देखते रहना नॉन स्टॉप, और सब कुछ उसी में अनुभव करना। वही प्रेम का वो जो सागर सागर कहते हैं वो तो ठीक है, और भी बाकी चीज है। वो बिंदी है, 7 रूप है उसके। बिंदी, बिंदी का अनुभव, बीज रूप, उस बीज से कनेक्शन है। सारा झाड़ का ज्ञान उस बीज में है, वो चैतन्य बीज है। तीसरा वो स्टार है, मैं भी स्टार, वो भी स्टार। स्टार का अनुभव कभी। सागर, वो सागर, मैं उस सागर में डूबता जा रहा हूं। उसमें लेयर्स बना दो, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। डूब रहा हूं 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 डूब रहा हूं। अगला बिंदी, डॉट, वो डॉट है। अगला ज्योति, वो ज्योति है, महाज्योति है। बस उस ज्योति को देखते रहो। कभी डॉट को देखो, कभी ज्योति को देखो, कभी बीज को देखो, कभी स्टार को देखो, कभी सागर को देखो, कभी सूर्य को देखो, वो सूर्य है। कभी पहाड़ को देखो, स्वीट का पहाड़ है वो। शिव बाबा के भी अपने अपने साथ ये अलग अलग रूप है। कभी अनुभव करना उसमें सारे गुणों का वो सागर है, सारे खजानों का सागर है, उससे सब कुछ मुझे प्राप्त। वो उत्तरों का सागर है, वो ज्ञान का सागर नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है। एक रस, भूल जाए संसार शरीर, देखते रहो उसको। ऐसा बाप तुम्हें मिला है, कितनी खुशी तुमको होनी चाहिए, फिर भी होती नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे बाप से भी ज्यादा पावरफुल है। कैसे? बाबा बच्चों के साथ कंबाइंड रहता है, पर बच्चे इतने पावरफुल है कि बाप को भी अलग कर देते हैं। इतने ज्यादा पावरफुल है। कौन है बाबा? बाबा कहते कहते शायद हमने उसका महत्व कम कर दिया। अब ये बाबा है कौन? भगवान है। ये वही भगवान है जिसे संसार नहीं जानता। ये वही भगवान है। आज सुबह की साकार मुरली, सबसे ज्यादा महिमा इसकी है। इससे ज्यादा महिमा और किसी की हो ही नहीं सकता। बलिहारी केवल एक बाप की है। इतनी महिमा जबरदस्त और किसी की नहीं हो सकती, ना देवताओं की, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना शंकर की। महिमा केवल एक की है, बस उसकी याद। तीसरा, बाप देखते हैं चने मुट्ठी के पीछे बच्चे विश्व की बादशाही छोड़ देते हैं। ये संसार का पैसा, ये धन,
बेगरी पार्ट में कितने लोग चले गए, वापस कोई नहीं आया। क्या कहने लगे बाबा से, हम आएंगे धन कमा के। धन एक जबरदस्त माया है, व्यसन है वो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और हम सोचते हैं हम ये यज्ञ में लगाएंगे। भगवान को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम चाहिए, स्वयं को ऑफर करो। हमें याद है जब हम ज्ञान में आए थे, सीधा ज्ञान में आए थे, ना कोई कोर्स ना कुछ भी नहीं, सीधा आए डायमंड हॉल और डायरेक्ट भगवान की दृष्टि और बोल से जन्म, और सीधा ऊपर आ गए हॉस्पिटल। 1.5 साल यहाँ थे और फिर सब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से जाने का था। हम सोच रहे थे हम कहाँ जाएंगे, हमें कहीं जाना ही नहीं है। सब ने कहा तुम और पढ़ाई करो। एक बार सब कुछ छोड़ दिया था, गवर्नमेंट की एमडी की सीट सब छोड़ दिया था। ऐसी प्यास थी भगवान को पाने की। फिर से परीक्षा दी, फिर से एंट्रेंस में फिर से नंबर लगा, पर इच्छा नहीं थी। हमें याद है, इतना स्पष्ट याद है, यहाँ से मधुबन से ऊपर से आबू रोड हम निकले, बस में थे, एक संकल्प लेके निकले थे कि मैं ही यज्ञ हूं। मैं ही यज्ञ हूं। जो जो मेरी मदद करेगा वो मेरी मदद नहीं करेगा, यज्ञ की मदद करेगा। जो जो सहयोगी बनेगा वो मेरा सहयोगी नहीं होगा, वो यज्ञ का सहयोगी होगा। जो जो मैं करूंगा वो मेरे लिए नहीं होगा, यज्ञ के लिए होगा। मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। सेंटर्स का मुझे कोई अनुभव नहीं था। सीधा हेडक्वार्टर्स, भगवान ने कान पकड़ के सेंटर पहुंचा दिया। पर वो संकल्प इतना पावरफुल था कि उसने हमें, बाहर हम रहे 5 साल 6 मास सारी पढ़ाई करने, और वो पढ़ाई भी केवल एक ही लक्ष्य से कर रहे थे कि हमको वापस यहाँ आना है भगवान के यज्ञ में। इसलिए कर रहे। इसलिए हमें लगता है जो हमने पढ़ा और जितना समय में पढ़ा, शायद कोई और होता, या हम ही अगर इस ज्ञान में नहीं होते तो उतना ही पढ़ने के लिए हमें 7 8 10 साल लग गए होते। पर वो फोर्स इतना स्ट्रांग था कि एक एक दिन 18 20 घंटे काम, और एक ही संकल्प, यहाँ आना है। और ऐसे नहीं आएंगे, आएंगे तो सब सीख कर आएंगे। संसार में पैसा बहुत है, भगवान को पैसा नहीं चाहिए, तुम चाहिए। स्वयं को ऑफर कर दो। ब्रिजमोहन भाई जी उस दिन अनुभव सुना रहे थे, सुना होगा सबने, बाबा मिलन के, लास्ट बाबा मिलन में वो कुछ पैसा देने चाहते थे यज्ञ में, बाबा ने नहीं लिया। अगली बार पूछा क्यों? बाबा ने कहा क्या तुम अपने आप को अलग समझते हो यज्ञ से? ये मैं दे रहा हूं, काम पूरा हुआ। ये भी बड़ी माया है। अगला, भगवान को फारकती दे देते हैं, डिवोर्स। भगवान को कौन मिला, शायद उसका महत्व ही नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो पहले यज्ञ में थे, मधुबन में थे, आज नहीं है। क्यों चले गए यज्ञ छोड़ के? ये भी एक चिंतन का विषय है। एक, शायद यहाँ का महत्व नहीं जाना। दूसरा, अतृप्ति रही है। तीसरा, शायद संसार का कोई आकर्षण खींच के लेके गया। कितने कुमार थे ऐसे ऐसे। उस दिन एक माता मिली, उसका बेटा कुमार, इतना पक्का कुमार, उसी ने सारे परिवार को ज्ञान में लाया। 6 मास मधुबन में सेवा करता था। वही कुमार धीरे धीरे कुसंग में चला गया। वही कुमार धीरे धीरे व्यसनी हो गया। वही कुमार फिर उसने कहा अब मुझे शादी करनी है, शादी की। उसके बाद
पत्नी, बच्चे, सबकी मारपीट। पत्नी छोड़कर चली गई। वो कुमार था, पक्का कुमार। नर्क बन गया है उसका जीवन। वो माता रो रही थी, मैं क्या करूं, अपने बेटे के लिए क्या योग करूं। इतनी जबरदस्त माया है संसार में। कितने तो हमने यहां देखे हैं, छोटे ग्रुप में ऐसे कितने थे, प्रतिज्ञा करके गए थे, बस हम MBBS हो गया, यहाँ जॉब कर रहे, अब यहाँ से जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, वापस आएंगे समर्पित। पर यहाँ से तो गए अकेले, वहां बन गए चतुर्भुज। अभी उनके बच्चे हैं, वो कहते ये बच्चे भी बाबा के ही है। और ये भी कहते हैं हमारे पास दो अनुभव है, कुमार जीवन का भी अनुभव है और इस जीवन का भी अनुभव है। बिना इस जीवन के अनुभव के लक्ष्मी नारायण भी नहीं बन सकते, ऐसा भी कहते हैं। बाप को ही छोड़ देते हैं, नाराज होते हैं बहन जी से और छोड़ते हैं बाप को। मैंने क्या किया, मुरलियों में आता है ना, अरे तुम उससे नाराज हो, मैंने क्या किया। अगला, मुरली क्लास में रहते तो इतना नशा चढ़ता है, इतना नशा चढ़ता है, क्या करूं और क्या नहीं, जाके दीवार से सर पटक दूं, हमको भगवान मिला है, इतना नशा। यहां से बाहर जाते हैं, नशा खलास, अहो मम माया। कितनी जबरदस्त है, नशा खत्म। पांचवा, जो अभी भट्टी में आए हैं और जैसा अभी नशा है, सेम नशा यहां से जाने के बाद, वास्तव में आपकी भट्टी तो वहां जाने के बाद ही चालू होगी। वहां कब पहुंचेंगे वापस, किस तारीख को पहुंच रहे, 12 को पहुंचने का डेट, उधर पहुंचने की डेट 12 ना, तो 13 तारीख से आपकी भट्टी चालू होगी, 21 दिन की। अपने डेट्स टाइम निकाल के रखो, 13 से अगले 21 दिन किस पर भट्टी करेंगे। ये तो तैयारी है बस, यहाँ की रियल भट्टी वहां है। ये तो हिमालय पर हो, यहां जो शांति का अनुभव हो रहा है ना, ये आपकी शांति नहीं है, ये मधुबन की शांति है। वहां जाके जो रियल है वो वहां प्रकट होगा, यहां नहीं है। 21 डेज भट्टी करनी है। किस टॉपिक पर करेंगे, वो टॉपिक दिया जाएगा कल सुबह, परसों सुबह अमृत वेले। आपको ऊपर से बाबा से पूछो, मेरी सबसे बड़ी जो कमजोरी है उस पे मुझे भट्टी करनी है। किसी का नेचर है रोने का, सेंसिटिव नेचर, छोटी छोटी बातों में दुखी होने का, मोह है, उस पर भट्टी करो। अमृत वेला नहीं हो रहा है, बाकी सब छोड़ो, केवल अमृत वेला। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य पर भट्टी। ऐसी ब्रह्मचर्य पर भट्टी की उस 21 दिन ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त, प्यूरिटी के अतिरिक्त और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना। किसी का संबंधों में टकराव ही टकराव है, बस उसी पर काम करो 21 दिन, 21 डेज, 13 से आगे। और वो टॉपिक किसी को भी नहीं बताना, गुप्त रहेगा वो। और यहां मधुबन में आए हैं तो यहां से जितना ले जाना चाहते हैं ले जाओ, मौन जितना हो सके। अगला, परिवार में बच्चे, ये प्रभु परिवार है, बाप का परिवार है, परमात्मा कुटुंब है, फिर भी एक दूसरे से लून पानी होते हैं, अहो मम माया। भगवान को आश्चर्य लगता है, एक दूसरे से लड़ते रहता है। संडे की मुरली में था, तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी घृणा ना हो, किसी के भी प्रति रहम की भावना, कल्याण की भावना, परिवर्तन की भावना। परवश है, भाई है हमारा, अपना है, चाहे कितना भी गलत हो, पर है तो भगवान का ना, थोड़ा साक्षी। अगला, ज्ञान, गुण और शक्तियां समय पर भूल जाती है। 21 जनवरी 1969 अव्यक्त मुरली, इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त मुरली। ज्ञान तुमने बहुत सुना, समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है, समय पर, टाइम पर याद आ जाना।
समय पर गुणों का और शक्तियों का प्रयोग करना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। टाइम निकल गया, उसके बाद क्या? अभी इसी समय, अभी किसी को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, उसको मदद करो, इस टाइम मदद करो। हमें याद है एक माता, बाबा मिलन चल रहा था, हम डायमंड हॉल में बैठे हुए थे, बाबा आए हुए हैं, भगवान इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, और हम तो यहाँ करते हैं सेवा। नीचे का जो हॉस्पिटल है वहाँ हम सेवा नहीं करते, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। सामने गुप्ता जी सर बैठे थे, उन्होंने कहा सचिन एक पेशेंट है, बहुत क्रिटिकल है, संगम युग की माता जी है, अभी भी है वो माता, एक बार तुम देख के आ जाओगे क्या? हमको लगा भगवान सामने है हाँ, मिलन चालू है, मैं बीच में जाऊं उन्होंने मुझे वहीं पर रिपोर्ट दिखा, हम सामने बैठे थे, बाबा मुरली चालू है, देखा रिपोर्ट तो बहुत खतरनाक है, PCO2 रिटेंशन, तुरंत वेंटिलेटर पे डालना है पेशेंट को। तो हमने हाँ तो कह दिया, पर जाने की इच्छा नहीं थी हमारी, हम नहीं जाएंगे, हमारा काम ऊपर है, उधर थोड़ी है, वहाँ कोई और जाएगा, वो कोई दूसरे डॉक्टर को बोले। पर फिर 5 मिनट के बाद हमने कहा नहीं हम जाएंगे, और गए, देखा वो तो बस कोलैप्स होने ही वाली थी, बस जाने ही वाली थी। तुरंत वहाँ पे उस समय सारे बाबा मिलन में थे, फटाफट फटाफट इसको ऊपर मोबिलाइज किया, फटाफट वेंटिलेटर पे डाला, ये किया वो किया, बहुत कुछ किया उसका। 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ लग गया, स्टेबल किया, और फिर आए, तब तक बाबा निकल चुके थे, पर वो बच गई, अभी भी है, नीचे है माता जी। जब कर्तव्य पुकारे सब कुछ कौन है, जब कर्तव्य पुकारे तो ज्ञान योग सब सब छोड़ दो, कर्तव्य के सामने सब व्यर्थ है, चाहे वो बाबा मिलन ही ना क्यों, चाहे किसी दादी की क्लास ही क्यों ना, चाहे भट्टी ही क्यों ना हो, कर्तव्य फर्स्ट। प्रैक्टिकल, उसके बाद में घर, अपने घर को ही भूल जाते हो, इसी को अपना घर समझ लिया, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये टेम्पररी है, इसको अपना घर नहीं समझो, घर वो है ऊपर है, हमें वहां जाना है, यहां हम थोड़े समय के लिए है। जो स्थान है, एक स्थान पर लंबा समय जब रहते तो आसक्ति हो जाती है स्थान से, ये स्थान मेरा नहीं है, मैं मुसाफिर हूं, रैन बसारा, रात भर के लिए आया हूं, बस सुबह उड़ के जाना है। एक भाई था, कितने उसके 6-6 8-8 मोबाइल रहते थे हमेशा, एक इधर एक इधर, 2 जेब में, हमेशा ओपीडी में आते थे। कोविड के समय आए थे, बहुत सीरियस थे, डेथ हो गई। डेड बॉडी हमारी आंखों के सामने थी, हम सोच रहे थे कहाँ है इसके मोबाइल, सब गया, यहीं छोड़ दिया सब। उसके बाद में बाप की निंदा, बाप जो तुम्हें इतना सिखाता है उसकी जाके निंदा करते हैं। सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए, हमारे वजह से भगवान की निंदा ना हो, हमारी चलन ऐसी ना हो। ब्रह्मा कुमार बैच लगाए हुए और कोई पान टपरी पर खड़ा है, सिनेमा लाइन में खड़ा है, तो लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? हमेशा ये भान रहे कि मैं कौन हूं। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है ही नहीं संसार में। संडे की मुरली थी ना, हीरे मूर्ति है, हीरे की मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ, देवताओं से भी ऊंची हो। ये ड्रेस हमारा प्रोटेक्शन है, वाइट। अभी भी रंग बिरंगी कपड़े का आकर्षण है, गहने, पाउडर, मेकअप, लिपस्टिक, टैटू, डिओड्रेंट, परफ्यूम, बॉडी कॉन्शियसनेस है सब कुछ। बाहर जाते तो देखते सब ठीक तो है, पाउडर वाउडर, वो
कुंभ मेला में सन्यासी होते हैं, राख लगाते पूरे शरीर में, वो भी आईना रखते हैं, राख ठीक से लगी तो है ना, देहवान तो गया ही नहीं, राख किस लिए लगाया, वैराग का प्रतीक है राख, पर वो भी देखते छोटा सा आईना थैली में। ये सब हमारा श्रृंगार है, प्यूरिटी। हमेशा हम बताते, विनोबा भावे ट्रेन में जा रहे थे, एक महिला है गजरा लगाए हुए है, गजरा पता है ना बालों में, वो उस महिला को पूछते ये गजरा तुमको दिखता है क्या, कहती नहीं, फिर लगाया किस लिए है? दूसरों को आकर्षण, दूसरे हमें देखकर, हमारे शरीर को देखकर आकर्षित होते हैं, अर्थात हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं देहभान है। अगला, खुशी। खुशी, खुशी कुछ भी हो जाए, तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। फिर भी कितने बच्चे दुखी रहते, उदास रखे, दिल शिकस्त रहते हैं। माया की बलिहारी है सही में। इतना भगवान मिला अर्थात चिंतन ही नहीं है, दिन रात ये चिंतन करो, कौन मिला कौन मिला, हम कहाँ थे। बाबा कहते हैं तुम कचरे के डब्बे में थे, डस्टबिन से तुमको मैंने उठाया है। इतने डूबे थे भक्ति में, एक बाल दिख रहा था, मैंने उस बाल से पकड़ के तुमको खींच के बाहर निकाला है। कितनी खुशी तुमको होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत, कितनी कितनी तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए। इतनी खुशी होनी चाहिए। तुमको मिला कौन, खुशियों में खग्गियां मारनी चाहिए तुमको, ओहो, ऐसी खुशी होनी चाहिए। ऐसी होती नहीं है ना, पर थोड़ी देर होती है, मुरली सुनते सुनते होती है, फिर बाद में फाइट। मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, अमृत वेला, मुरली, मैं फरिश्ता हूं घर तक जाने तक, और घर जाके पता चला वो मेड आई नहीं, फरिश्ता बाजू में, बाद में देखेंगे फरिश्ते का शाम में। पहले इतनी छुट्टियां दी, किसने दी उसको छुट्टी बिना पूछे। अगला, राज्य। तुम किस राज्य में जा रहे हो, निरंतर याद करो राजधानी को, वहां कैसे होंगे, क्या होगा, कितना निर्विकार जीवन होगा, कितना पवित्र जीवन होगा, उसको याद करते रहो, उस राजधानी को, तो ये संसार भूलता जाएगा। उसके बाद में इस यज्ञ के लिए प्रेम, यज्ञ की एक एक वस्तु से प्रेम, हमारे वजह से कुछ भी वेस्ट ना हो। यहां बैठे हैं, कमरे में फैन चालू है किसी का कमरे का फैन चालू, लाइट चालू बाथरूम का, पानी किसको पता चलता है, 8-8 बकेट से नहाते रहते हैं भर भर के। चाय लिया ग्लास भर के, आधा पिया रख दिया, चलो। भोजन लिया, थोड़ा सा खाया, वहां दिखाई देता है वो जो रहता है ना झूठे बर्तन का। जब भी पार्टियां आती है, थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, कितना फेंकते हैं। एक एक रोटी का हिसाब, एक एक टुकड़े का हिसाब है इधर। भगवान के यज्ञ का प्रसाद है ये, परमात्मा ब्रह्मा भोजन, वैष्णव भोजन है, इसका सम्मान आदर। जितना चाहिए उतना ही लो, और जो चीज नहीं दिख रही है उसको थोड़ा सा ही लो। ऐसा लेते हैं कि सारा ले लूं, पता नहीं खत्म ना हो जाए, और फिर ठीक नहीं लगती है तो छोड़ देते हैं, वेस्ट। यज्ञ के प्रति प्यार अर्थात यज्ञ के भोजन से प्यार, यज्ञ की सामग्री से प्यार, इलेक्ट्रिसिटी से प्यार, पेट्रोल से प्यार, डीजल से प्यार, यज्ञ की हर वस्तु से प्यार, हर चीज से प्यार, पानी से प्यार,
वेस्ट हमारी वजह से कुछ भी ना हो, दिनचर्या ऐसी ना हो, खान पान ऐसा ना हो कि जिससे हम बीमार पड़ते रहे और हमारे लिए यज्ञ का पैसा लगता रहे। हमारी पालना यज्ञ से हो रही है, यही समझना है हर एक को। खुद जो आत्मा, जो ब्राह्मण बार बार बीमार पड़ते हैं, बाबा उन्हें ज्ञानी और योगी तो आत्मा नहीं कहते हैं। शरीर को चलाना जिन्होंने नहीं सीखा वो राज्य को क्या चलाओगे? बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। ये शरीर को मैनेज करो, ये शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, कभी कोई बीमारी ना हो, कभी कोई मेडिसिन लेने की, दवाई लेने की आवश्यकता ना हो, ऐसी अपनी दिनचर्या और भोजन को कर दो। अगला मुरली। एक है मुरली घर पे पढ़ लेना, कार में सुन लेना। एक है सेवा केंद्र, सेंटर पर जाकर सुनना। सेंटर पर जाकर सुनना अर्थात वहाँ का जो प्रकंपन है, वहाँ के जो वायुमंडल है, वो जो बहन जी सुना रहे हैं, उसके वाइब्रेशंस कैच करते हैं, पावर आती है, शक्ति आती है। क्या सुना रहे वो तो सब पता है। बाप आए हैं, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, और क्या बाप तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें लून पानी नहीं होना है, ऐसा होना है, सब 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 पॉइंट्स पता है। ऐसा कोई नहीं होगा काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराओ, सब पता है। उसके लिए नहीं जा रहे, वो तो पता ही है। जा किसके लिए रहे हैं? प्रकंपन, वाइब्रेशंस, पावर, उसके लिए। उसके बाद में अगला नाम रूप। भगवान इतना सिखाता, इतना, फिर भी एक दूसरे के नाम रूप में फंसते, एक दूसरे से अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की अटैचमेंट, दोस्त बन जाते, फ्रेंड्स बन जाते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे संसार में होते वैसे अध्यात्म में भी हो जाता है। फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप बहुत डेंजरस है। अटैचमेंट हो जाती है, डीप अटैचमेंट, कॉन्टैक्ट्स, डेली फोन, डेली मैसेजेस, किस लिए चाहिए? यह अकेले का मार्ग है। जितना साथी बना लोगे किसी को तो गिरने की बहुत ज्यादा संभावना है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की तरफ की यात्रा है ये। उसके बाद में आज्ञाकारिता। भगवान कहते हैं मैं जो कहता हूं मेरी श्रीमत पर चलो, मन मत लाते, पर मत लाते हैं, मन लोक मत लाते, कितनी दूसरी बातें बीच बीच में लाते रहते, एडजस्ट करते जाते हैं। इसके पहले भी सुनाया था कभी, एक परिवार ज्ञान में आता है, नया नया ज्ञान में है, परिवार में कहीं शादी है, पार्टी होती है, होटल में जाते हैं, प्लेट आती है, समोसा आता है, तो वो समोसा का तोड़ता है और वो जो अंदर का जो है ना वो आलू खाने लगता है। तो उसको कहते हैं ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं हम बाहर का नहीं खाते, अंदर का खाते हैं। समोसे का बाहर का, हम लोग बाहर का नहीं खाते, हम लोग अंदर का खाते हैं। सुविधाजनक श्रीमत, अपनी सुविधा के अनुसार श्रीमत को जरा मरम्मत करके ठीक ठाक, ये जो बाबा ने कहा ना इसको अभी हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हाँ ये ठीक है, हाँ ये आइसक्रीम ना ये चलती है, ये मशीन मेड है। मशीन अपने आप काम करती है क्या? ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना ये तो मशीन मेड है, मनुष्य ने नहीं बनाया, ये चलता है। ये जो चॉकलेट है ये सब चलता है। कैसे चलता है? अपने आप काम करती है मशीन की मनुष्य होते हैं वहां? हाँ बाबा ने कहा ना आर्मी वालों को डबल रोटी मिलिट्री में पाव वगैरह खा सकते हैं। अरे मिलिट्री से रिटायर होके 10 साल हो गए। वो तब के लिए कहा था, अब नहीं। अगला प्यूरिटी, कंप्लीट प्यूरिटी। इतना प्यूरिटी के लिए हर मुरली में है। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं पवित्र बनो, फिर भी मुंह काला करते हैं, फिर भी एक समय आएगा यहां आने नहीं देंगे। मुरली में कहा है 1 साल के लिए आउट। ये सबसे ऊंची और सबसे बड़ी धारणा है। चाहे किसी में सारे अवगुण है, अवगुण पर एक प्यूरिटी है तो भगवान को फिर भी वो बहुत प्रिय है।
उसमें कभी भी संकल्प स्वप्न में, और उसके लिए डिजिटल प्यूरिटी बहुत जरूरी है। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं आंखों से, ये सब भोजन है, इसकी प्यूरिटी चाहिए, कंप्लीट प्यूरिटी। इस भट्टी में सब आए हैं, यहां से एक संकल्प तो करके ही जाना है। अब तक का जीवन में जो कुछ हुआ वो हो गया, फुल स्टॉप। अप डाउन हो गए, पवित्र अपवित्र, दृष्टि वृत्ति, स्वप्न, संकल्प, स्पर्श, कुछ भी, जो भी कुछ हुआ हो गया, फुल स्टॉप। नाउ आई बिगिन अ न्यू लाइफ। यहां आना, टेक दिस एज अ टर्निंग पॉइंट। यहां ऐसे ही नहीं आए हैं, ये जो भूमि है यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहां पहुंचे हो तो उसके पीछे बहुत बड़ा पुण्य है, कई जन्मों का। उस पुण्य ने यहां तक लाया है। अब यहां के बाद का जीवन, इस भट्टी के बाद में कि अगर जीवन में अपवित्रता रही तो फिर माफी नहीं मिलेगी। इतनी अगर प्यूरिटी लानी है, वो सब साधन, वो सारे ट्रिगर्स को खत्म करना पड़ेगा, सेंशुअल ट्रिगर्स, कि जिससे प्यूरिटी आती है। वो कुछ भी हो सकता है ट्रिगर, कोई गीत, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग, कोई फिल्म, कोई ट्रेलर, कोई मूवी, कोई न्यूज़, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई कपड़े, कोई क्लोथ, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई याद, कोई स्मृति, कोई अतीत में भोगे हुए भोग की स्मृति, एनीथिंग, सम टोटल ऑफ ऑल वासनास, स्ले ईच पैशन ईच डे, खत्म कर दो उनको। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा करके यहां से जाना है। अमृत वेला वरदान ले लो संपूर्ण पवित्रता का उससे। प्यूरिटी ही सबसे बड़ी सेवा है। जो प्योर है अपने आप उससे वाइब्रेशंस निकलते जाते हैं, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जिस सेवा केंद्र पर प्यूरिटी बहुत अच्छी है, धन आके चरणों में गिरेगा अपने आप। उस दिन मुरली में था ना, योग युक्त टीचर, अर्थात योग युक्त होकर रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करो। रूहानी आकर्षण से केंद्र और सेवा, केंद्र और केंद्र सेवा बढ़ेगी। चिंता नहीं करो जिज्ञासु कहाँ चले गए, आते क्यों नहीं, बंद क्यों हो गया, अपने आप आएंगे। इंक्रीज द प्यूरिटी। उसके बाद में साइलेंस, टिक 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 करते रहते हैं, एनर्जी जाती है उसमें। जितना हो सके इंटरमिटेंट मौन। यहां से जाने के बाद सेवा की ड्यूटी हो गया, फिनिश्ड, चुप, लॉक। उसके बाद में राजयोग, योग को बढ़ाना है। इतना भगवान योग सिखाता, योग 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 योग। ज्ञान इतना ज्यादा विस्तार हो गया, इतनी क्लासेस है सब जगह पर। क्लासेस की बाढ़ आ गई है। शिव बाबा कहाँ है, गुम हो गया। योग को बढ़ाना है। उसके बाद में सेवा। संगम युग पर जो भी सेवाएं हो रही है अपने आप वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रही है। वहां पर अभिमान आएगा। फिर सेवा का अच्छा बुरा जो प्रभाव है वो प्रभावित करेगा। सेवा की, लोगों ने अगर बुरा कहा तो हम दुखी होंगे, लोगों ने अच्छा कहा तो खुश होंगे। हमारी खुशी का रिमोट उनके कंट्रोल में है। हमने भाषण दिया, लोगों ने कहा यह भाषण बहुत अच्छा है, वाह वाह क्या क्लास है, हम खुश होंगे। लोगों ने कहा एकदम बेकार है, खराब, हम दुखी। निमित्त, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ये वीणा है, उसकी आवाज है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। एक हमारे जीवन का व्यक्तिगत बड़ा ही व्यक्तिगत अनुभव है, शायद कभी सुनाया नहीं। कभी हमने कोई क्लास कभी नहीं कराई थी। 2013 में एक बार हमको फोन आया कि अब कराओ। वैसे तो 6-7 महीने से टाल ही रहे थे, नहीं पेट दर्द ये वो, कुछ नहीं, हमको नहीं पता है था ये वो। एक बार फोन आया भाई जी का, तो हमने कहा अब क्या करें, फंस गए आज तो। कभी कुछ माइक ही नहीं लिया कभी। हम बाबा के कमरे में गए थे सुबह, हमने कहा वहाँ महासंकट खड़ा हो गया है, क्या करें आप बताओ। और एक सूक्ष्म आवाज आई, वो इतनी पावरफुल थी, इतनी पावरफुल आवाज थी
कि हमें पता था ये शायद हमारी नहीं है, हमारा अपना उत्तर नहीं है, ये सामने से ही आया है। इतना स्ट्रांग वो फीलिंग थी कि हम अशरीरी हो गए। और उस आवाज ने कहा, बाबा ने कहा, जब तुम बोलोगे तुम्हारी आवाज के साथ मेरी आवाज जुड़ जाएगी। तब से बोलने की यात्रा चालू हुई। तो सेवा निमित्त हम कुछ वो करा रहा है, उसको जब बंद कराना होगा वो बंद करा देगा। That's it। हमारा कुछ है ही नहीं इसमें। अगला, ट्रस्टी। गृहस्थ में रहते हुए कौन सी फीलिंग? ट्रस्टी ट्रस्टी ट्रस्टी। ओनरशिप नहीं। ये कार मेरी नहीं है, ये कैमरा मेरा नहीं है, बाबा का है। ये मोबाइल बाबा का है, ये सेंटर बाबा का, ये सोफा बाबा का है। हर चीज, सैलरी मिलती है वो सैलरी बाबा के सामने रख दो, वो चेक बाबा के सामने रखो और वापस लो, यज्ञ से मिला है, कंपनी ने नहीं दिया है। किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन का हम नौकरी नहीं कर रहे, भगवान की नौकरी कर रहे, चाहे वो लौकिक ही क्यों ना हो। कुछ भी हम कर रहे, सब कुछ अलौकिक है हमारा, सब बाबा से मुझे मिल रहा है। लास्ट, उपराम। बाबा ने कहा, इस संसार में भोक्ता भाव से नहीं रहो, उपराम रहो, ऊपर रहो। भोक्ता भाव आया कि माया आ जाएगी। जितना हो सके साक्षी का अभ्यास दिन रात। तो कुछ बातों की हमने अभी चर्चा की, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, 10-15 मिनट योग का अभ्यास करेंगे। सभी स्थिर, डायरी, पेन, पेंसिल बंद, मोबाइल्स बंद। जब तक भट्टी पूरी नहीं हो जाती मोबाइल कमरे में ही छोड़ के आना है, स्विच्ड ऑफ, खोलना ही नहीं उसे, रात में भी नहीं। 3 दिन ऐसे रहो कि संसार से जैसे कट ऑफ, कांटेक्ट खत्म हो गया है। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। सभी स्थिर, शांत मन। शरीर शिथिल, एक एक अंग शिथिल, चेहरा, दोनों हाथ, छाती, पेट, दोनों पैर, पीठ, कमर, सब कुछ शांत। कुछ समय के लिए आंखें बंद। वायुमंडल में पवित्रता की तरंगे हैं। कैच करो उन्हें। संपूर्ण एकाग्रता, स्थिरता। शरीर को यहीं छोड़ सूक्ष्म वतन में प्रवेश। अव्यक्त बाप दादा सम्मुख।
बाबा निशब्द मौन, आंखें खोलेंगे, भगवान से दृष्टि। मधुबन की पावन भूमि, मधुबन के पवित्र प्रकंपन लेकर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में हूं। बाबा देख रहा है, भगवान का वरदानी हस्त सिर पर। विजयी भव। निर्विघ्न भव। बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया है। सभी अपना ही हाथ अपने ही हाथ से पकड़ेंगे, इस तरह या इस तरह, और सोचो एक हाथ मेरा है और दूसरा बाबा का। टाइट पकड़ लो। बाबा मैं तुमको कभी छोड़ूंगा ही नहीं। सभी अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। संपूर्ण मौन, कोई आवाज नहीं। बाबा से दृष्टि लेते रहेंगे। सभी एक दूसरे का हाथ इस तरह से पकड़ लेंगे, हमारी तरफ देखते हुए। नजदीक आकर बहनें बहनों की तरफ, भाई भाइयों की तरफ, इस तरह हमारी तरफ देखते रहेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद। मैं परम पवित्र आत्मा नाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मेरे सिर पर। प्यूरिटी का करंट दौड़ रहा है पूरे शरीर में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, आत्मा में, अंग अंग में। प्यूरिटी के जबरदस्त प्रकंपन। पूरे हॉल में प्यूरिटी ही प्यूरिटी। पवित्रता का सैलाब आया है। विकारों के गांव, शहर सब बहकर नष्ट हो रहे हैं। अनुभव। शरीर जैसे है ही नहीं।
कोई आवाज नहीं, बाबा से दृष्टि लेते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी भाई साहब का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत थैंक्स करेंगे और यकीन दिलाएंगे कि हम सभी 21 दिन की भट्टी यहाँ से जाने के बाद अवश्य करेंगे। तो सभी हाथ उठा के बताएंगे जो जो करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी हमें संपूर्णता की क्लास कराई।